हमने ऑनलाइन FIR कर, मैं जहाँ बैठूंगा मेरी जो जाति है वो तो चमार रहेगी कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। टिकट लड़ना नहीं लड़ाना ये पार्टी किसी क्षेत्र पर कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ बरगलाने और बहकाने का काम करती है। कांग्रेस सूची जारी करे, ये लगेगा कि वो हारने वाला तो क्यों लड़ेगा। हम आगे लड़ने में सक्षम नहीं, हम आरक्षण समाप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी आजकल अमेरिका यात्रा पर हैं, और जब जब वो विदेश में यात्रा पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक्य बोल देते हैं जिससे देश को कमज़ोर होता है। और यहाँ पर देश में संविधान लेकर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आरक्षण की रक्षा करेंगे, और अमेरिका में जाकर ये कहते हैं कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है और निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंताजनक और निंदनीय है कि एक ऐसे नेता जो एक तरफ संविधान रखते हैं और आरक्षण और संविधान को बचाने की बात करते हैं, और अमेरिका में जाकर आरक्षण के खिलाफ अपना आरक्षण के खिलाफ वहां पर जाकर जहर उगलते हैं। विधायक जी, क्या आज खास प्रेस वार्ता को लेकर? ये आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है कि भारतीय पार्लियामेंट के संसद के जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आजकल विदेश दौरे पर हैं, और जब वो देश में रहते हैं तो भारत का संविधान उनके हाथ में होता है और हर मंच पर कहते हैं कि हम संविधान और आरक्षण की रक्षा करेंगे। पर बड़ी दुख हुआ ये जानकर कि अमेरिका के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे और सत्ता में आने पर आरक्षण के समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे। एक कांग्रेस का दोगला चरित्र है। जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस ने दलित समाज को गुमराह करने का काम किया, अगर कांग्रेस सही मायने में दलित समाज का उत्थान करती तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का ही शासनकाल हमारे देश और प्रदेश में रहा। तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी दलित समाज वहीं का वहीं क्यों है। चुनिंदा 1% लोगों को दिखाकर, और हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों का उत्थान हो गया। एक तरफ जब देश में जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, तो आप सब देखते हैं कांग्रेस के नेताओं के हाथ में संविधान होता है। तो ये कहीं ना कहीं दलित समाज को गुमराह करने की साजिश है। असली चेहरा जो उनका है, जो दिल की बात पर है, वो जबां पर कहीं ना कहीं आई जाती है। तो मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जब तक देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न संविधान पर और न आरक्षण पर कोई आंख उठा सकता। मैंने इतनी ही बात आपसे करनी थी जी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में वर्तमान में कई ऐसे अपराध सामने दलित बेटियों के साथ में हुए। उस समय सत्यप्रकाश जरावता, दलित नेता और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ रहते हैं? उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठती है? उन लोगों को सजा क्यों नहीं होती है? दलितों को लेकर अगर बात की जाए तो मणिपुर में आज दलितों के साथ जो हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखिए, जो मणिपुर का है, पहले हम सब उस किसी विषय तक जाइए। वो आपस में दलित समाज की ही दोनों जातियों का आपस में संघर्ष रहा है। ये कोई सवर्ण दलित का संघर्ष नहीं है वहाँ। और आप हरियाणा में लीजिए, आपको शायद याद नहीं होगा, जब मिर्चपुर के अंदर एक झोपड़ी के अंदर अपाहिज बाप को, अपाहिज लड़की को और अंधे उसके बाप को जलाकर मार दिया था, और 300 वहाँ पर दलित परिवारों को
गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिनका निवास हमने दिया। आपने गोहाना में देखा किस तरह से नंगा नाच वहां पर हुआ था और दलित समाज के लोगों घरों को बस्तियों को जला दिया गया था। आज हरियाणा में ऐसा कोई घटना जो हमारे प्रशासन और सरकार की शक्ति के कारण घटना नहीं घट पाती, क्योंकि हमने ऐसी कमीशन बना दी, हमने सफाई आयोग बढ़ा दिया, हमने ऑनलाइन FIR कर दी कि हमें यही सड़क है, यही गुरुग्राम है। हम लोग आंदोलन करते थे। हमारे पांडे जी की जब पत्रकारिता की दुकान अपना बाजार के बेसमेंट में होती थी, जब हम वहां से आंदोलन निकालते थे, तब FIR दर्ज कराने के लिए आंदोलन, और आज ऑनलाइन FIR, बड़ा परिवर्तन हो चुका है। मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक र्यूमर टाइप का उड़ गया था लोगों के दिमाग में, जब ये 400 पार का मारा, अगर BJP 400 पार कर गई तो संविधान में बदलाव करेगी और ये आरक्षण भी खत्म कर देगी। RSS प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने कई बार इधर उधर मंच पर स्टेटमेंट दिया कि हम इस आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं, और शायद ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दिमाग में कहीं नहीं। तो अगर राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही है तो कहाँ तक अनुचित है? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आया है, और उन्होंने प्रमाणित भी किया है हरियाणा के अंदर क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में रिजर्वेशन देकर, लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन देकर, और उन्होंने प्रमाणित भी किया है जब देश के अंदर पुनः जब उन्होंने शपथ ली, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को चुनकर कि भारतीय संविधान जिसके कारण हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। संविधान बदला, कई बार बदला, लेकिन वो कांग्रेस के टाइम में बदला। संविधान को बिल्कुल तहस नहस किया गया जब देश के अंदर आपातकाल नहीं लगाया व्यवस्था का। हरियाणा के अंदर संविधान कभी लागू ही नहीं हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, और हरियाणा में तो कहावत हो गई थी, जिसकी लाठी उसकी सरकार, जिसकी सरकार उसकी लाठी। तो यहाँ पर कांग्रेस के लोग अगर संविधान की बात करें तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, और दलित समाज को ये गुमराह और डराने का काम इन लोगों ने किया कि कांग्रेस की भाजपा सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म करेगी, और वो डराने का काम किया, जबकि खुद राहुल गांधी ने अमेरिका में कहकर, और एक किस्म से जो देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, उनको सह देने का काम किया। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है जी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता जो प्रत्याशी के दावेदार हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी, टिकट न मिलने से नाराज हो गए, और कुछ लोगों ने निर्दलीय पर्चा भी भर दिया अपना नामांकन। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि गुड़गांव में लोग हराने का काम नहीं करेंगे पार्टी को? निश्चित तौर पर देखिए, हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और मैंने पिछले 5 साल में अपने इलाके में बहुत काम किया, विधानसभा में भी अपनी आवाज़ बुलंद की। पार्लियामेंट के चुनाव आए तो हालांकि बहुत दुविधा थी, यहाँ पर बहुत फंसी हुई हमारी सीट थी उस समय पार्लियामेंट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। हमने वहाँ पर पटौदी में अच्छी मेहनत की, और वहाँ से 52,000 वोटों के लगभग हमने जिता कर आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी को भेजा, और उसके बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। टिकट लड़ना नहीं लड़ाना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनको कहाँ हमारी आवश्यकता है। SC मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो कहीं कुछ और दायित्व या ड्यूटी उन्होंने चुनाव में, जिस तरह से आज ये ड्यूटी है, इसी प्रकार कोई और दायित्व मुझसे पार्टी ने काम लेना होगा, और इसलिए हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की बात इसमें काम कर रहे हैं। जरावता जी, ये कैसे दिख रहा है कि दलित वोट जो है इस बार फिर आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी है
आपके बीच में अब चंद्रशेखर की पार्टी ESP भी पहुंच गई है और उनके साथ गठबंधन है, तो क्या और आम आदमी पार्टी भी आपके साथ उतर रही है, तो हरियाणा का हमेशा से दलित वोट ये लोग काटने का काम करते हैं, हरियाणा इससे का नुकसान जो होगा भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा का दलित समाज बहुत सुलझा हुआ है, क्योंकि हरियाणा के दलित समाज की बागडोर कर्मचारी और अधिकारियों के नेतृत्व में रहती है। बाकी तो हमारे गांव में लगे रहते हैं, और एक अगर कोई कर्मचारी है तो अपने मोहल्ले के अंदर कम से कम 25-30 घरों को लीड करता है, क्योंकि उनके सुख दुख में वही खड़ा मिलता है, यारी रिश्तेदारी में वही खड़ा मिलता है। तो जो मोमेंट है हमारे दलित समाज का, हरियाणा में पढ़े लिखे लोग संभालते हैं और उनको पता है कि उनका हित कहाँ है। आज तक BSP के फेल होने का कारण हरियाणा में यही रहा कि हरियाणा का दलित समाज जानता है, चाहे BSP हो चाहे चंद्रशेखर रावण हो, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बरगलाने और बहकाने का काम करते हैं। सर मेरे आपसे ये सवाल था, एक तरफ राहुल गांधी है ना आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोजो यात्रा भी निकाले हैं, उसका विधानसभा चुनावों पे असर कितना देख रहे हैं आप, पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा। देखिए, आरक्षण दलित समाज के लिए ऑक्सीजन है जी। और आरक्षण को बचाने के लिए दलित समाज किसी भी हद तक गुजर जाता है। जी। आरक्षण को लेकर के आप जातिगत आरक्षण के पक्षधर हैं? जब या तक देश में जातियां रहेगी, या आय के आधार पर नहीं। आरक्षण मिले, ये जरूरी। आपको मैं क्लियर कर दूं, रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इट इज नॉट ए सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। ये प्रतिनिधित्व है, और इस प्रतिनिधित्व को देश के अंदर जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उस प्रतिनिधित्व को कोई खत्म नहीं कर सकता। कितना इट इज नॉट बेस्ड ऑन इनकम, इसका आय से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो सुना है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर उन्होंने जो संविधान की रचना करी तो सबको ध्यान में रख करके करी थी, और जब वो समय उनकी सोच थी, शायद उसमें लिखा भी था जो राष्ट्र की मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग, जैसे आपने दलित समाज की बात की, एक काल तक, एक पीरियड तक इनको कुछ सुविधा दी जाए, आरक्षण किया जाए, जब ये राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए तो उसको खत्म कर देना। इसमें 10-5 साल कुछ निर्धारित किया। पांडे जी, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज ये विषय मैं नहीं चाह रहा था कि छेड़ा जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपने कहा कि समय समय पर व्याख्या की जाए आर्थिक आधार का, ये सिर्फ OBC आरक्षण के लिए है। अदर बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन इनकम, ये सिर्फ आर्थिक आधार पर है। और जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। दैट और उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ डिप्रोवाइड कास्ट, वंचित समाज, जो हजारों साल तक वंचित, सामाजिक आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जो हजारों साल से वंचित रहा, उस समाज को प्रतिनिधित्व लाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल। जरावता जी, जो जिस प्रकार से आप विधायक रहे, कई ऐसे IAS, IPS, IRS, IFS लोग हैं जो कि ऐसी समाज से आपसे दलित लोग आते हैं, वह उनको आरक्षण की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैंने कहा मैं MLA बन गया, लेकिन मैं रहूंगा तो चमार ही। वहां मेरी जो जाति है वो तो चमार रहेगी ना। मेरी जाति से क्या आप पीछा छुड़ा देंगे? नहीं तो आप उपाध्याय हैं, आप पांडे हैं, आपकी इनकम कम है, लेकिन आपका समाज में स्थान ऊंचा है। क्यों है? योग्यता तो गई, योग्यता कहाँ गई? बदल गया। सर जहाँ आरक्षण की बात आती है, नहीं, बीजेपी पार्टी एक हो जाती मैंने है। कहा ना, रिजर्वेशन इज ओनली डिपेंड अपॉन द सोशल लीव, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ द इनकम। सत्यप्रकाश जरावता की टिकट क्यों कट गई? क्योंकि तमाम काम करने के बाद पार्टी ने सोचा होगा कि भाई किसी नए को मौका दिया जाए, और हमारा यूटिलाइजेशन हो सकता कहीं और हो, सर- या कहीं ना कहीं मैंने जो काम किए
शायद पार्टी की निगाह नहीं पड़ी हो, उसमें कौन सी बड़ी बात। सर, एक कोई नई थोड़े, वो तो टेस्टेड है ऑलरेडी, एक बार वो चेहरा एक बार पर ऐसा तो नहीं राहुल की ही चलती है इस क्षेत्र में। तो हमारे इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उनकी नहीं चलेगी तो क्या मेरी चलेगी। ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल था मेरा आपसे। जब बीजेपी पार्टी पे आरक्षण के लिए बात की जाती है, कांग्रेस आरक्षण की बात करती है, बीजेपी एक हो जाती है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनावों में देखिए आप कि जब सीटें कटी तो जो बीजेपी पार्टी के लोग थे वो उसमें से निकल गए। तो ये कैसी रणनीति है पार्डन जी? बीजेपी पार्टी में जो लोग थे जैसे नवीन गोयल थे और भी हैं, वो अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो ये कैसी रणनीति है बीजेपी की कि उनके लोग उससे छोड़ के चले जाते हैं? जारी करे। आज कल लास्ट दिन है नामांकन का, जी सूची जारी करे, जी भाजपा ने फिर- अभी तो भाजपा की सीटें रहेगी। जारी तो करे। जी, 2 40 है। भाजपा की रह और गई फिर है। आप देखना इस बार हरियाणा हमारे तो चलो इक्का दुक्का साथी नाराज हो गए, अब मेरी टिकट कटी है, क्या मैं नाराज होकर बैठ जाऊं? राजा साहब जी। मेरा आखिरी सवाल। हरियाणा में इस बार कितनी सीट आएगी भाजपा की? हम सरकार बना रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुमत के साथ सरकार बना। आज कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है हम सरकार बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम ये तो अगर उनको पता होगा कि वो सरकार जो ये लगेगा कि वो हारने वाला तो क्यों लड़ेगा। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत दिग्गज लोगों की टिकट नहीं मिली है, इसमें आप भी शुमार हो। तो ये जो प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मची है, शब्द भगदड़ है, तो इस भगदड़ का असर विधानसभा चुनाव पर, तो पिछली बार 75 पार के नारे के बाद तो 40 पर आए थे, अब की बार कोई नारा नहीं, अब की बार तो भगदड़ मची है, तो आप बीजेपी को कहाँ पाते हैं? पहले नंबर तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दिग्गज नहीं, सब सामान्य कार्यकर्ता है, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और कोई भगदड़ नहीं है। कुछ साथी नाराज हैं टिकट के लिए, स्वाभाविक दुख होता है, अब मुझे भी तकलीफ हुई है, लेकिन पार्टी ने कुछ अच्छा सोचा होगा या उन्होंने मुझे योग्य नहीं समझा होगा, तो वो सब चीजें होती है, उनका अपना नजरिया है। तो जहाँ यूटिलाइजेशन पार्टी चाहेगी मैं तो देखिए नौकरी छोड़कर आया हूँ, राजनीति करने के लिए आया हूँ, और इस राजनीति के माध्यम से बाबा साहब का मिशन पूरा करना है, समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, उस काम के लिए मुझे इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता। नहीं जावदा जी, ऐसा तो नहीं आप भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने में कमजोर रहे इसलिए आपको टिकट नहीं मिली? कोई दलित कहाँ आंख दिखाता है बेचारा, वो तो मरा हुआ होता है, उसकी जाति उसके साथ चलती है, चाहे वो एमएलए बन जाए चाहे एमपी बन जाए। संजय सिंह ने आंख दिखाई, मुंह से दे दी। मैंने कहा ना, आप कंपैरिजन किए सामाजिक दृष्टि से वो कहाँ है हम राम कहाँ हैं। नजीर हमने कहा ना सामाजिक दृष्टि से वो कहाँ है हम कहाँ हैं, हम आंख दिखाने में सक्षम नहीं है। दलित समाज का कोई नेता, 1000 साल पहले की बात थी। कोई आज कुमारी शैलजा की आज, अच्छा आप आपने शुरू कर दी, कुमारी शैलजा जी का क्या हाल है आप पूछिए, इस्तीफा तक की पेशकश कर दी उन्होंने। देख अशोक तो देखिए आप देखिए दलित समाज का, आप समझिए, आप दलित इसलिए कहा ना कि ये कमजोर समाज है, और अब मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा, फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो तकलीफ हमें भी है कि भाई जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेता बनवारी लाल जी यहाँ एक सबसे नेतृत्व से वंचित, हमारा दलित समाज तो हुआ ही है। विमला चौधरी को टिकट पटौदी से मिला है, सत्यप्रकाश रावता कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के आए हो ना भाई, कार्यकर्ताओं को बुला के कहा कि पूरी ताकत के साथ बिल्कुल उनको उसी तरीके से मदद की जाए जैसे आदरणीय विमला चौधरी जी ने 2019 में मेरे चुनाव में मेहनत की थी और मैं 37,000 से जीता, बिल्कुल ऐसे ही पूरी उसके लिए मेहनत की जाए। वो तो आपके साथ नहीं दिखी। कौन कहता है? चलो ठीक है। जरा जी बड़े समझे हुए